नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े, आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज, थायराइड और ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक यहाँ कार्यरत हूँ। आज हम थायराइड की बीमारियों के बारे में और स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म क्या है उसके बारे में देखें। हाइपोथायराइडिज्म बोले तो हमारे थायराइड के ग्रंथि के द्वारा थायराइड हार्मोन तैयार होते हैं, उसका प्रमाण कम होना। कितना जनसामान्य में इसका प्रमाण है? भारत में देखा जाए तो 10 में से 2 लोगों को थायराइड है, महिलाओं को 3 गुना ज़्यादा पुरुषों से होता है। मधुमेह बोले तो डायबिटीज के लोगों को ये 3 में से 1 को हो सकता है। 35 के ऊपर जो लोग हैं उनको ज़्यादा होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो माँ की तरफ तो उसमें भी ज़्यादा हो सकता है। इसकी वजह क्या है? थायराइडाइटिस नाम का इन्फेक्शन रहता है थायराइड ग्लैंड का। जैसा हमको टॉन्सिलाइटिस होता है वैसा वायरल भी हो सकता है। बाद में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस नाम का है, इसको ऑटोइम्यून कहते हैं। अपनी ही पेशियाँ अपने पेशी को फॉरेन पेशियाँ समझने लगती है और वो खा लेती है, और पेशियों का जो प्रमाण है वो कम होने लगता है और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। डिलीवरी के बाद 5 से 9 स्त्रियों को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आयोडीन की जो कमी है उससे भी होता है, लेकिन आजकल ये कारण को कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमारा सॉल्ट जो है वो आयोडाइज है। और अगर बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका थायराइड डिसफंक्शन, तो थायराइड काम ही नहीं करता, ऐसे 4000 में 1 बच्चे को हो सकता है। यह है हाइपोथायराइड के कारण। लक्षण क्या है उसके? बहुत एकदम जिसको कहते हैं एनर्जी डाउन होना, बाद में जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है वो सूखी सूखी होना, फूलना, बाद में जो बाल है उसका झड़ना, शरीर पे पूरे स्वेलिंग आना, ठंड सहन न होना, बाद में वजन बढ़ना, जो मासिक पाली है उसका अनियमितता होना, कॉन्स्टिपेशन होना, जो हमारे हड्डियां हैं उसमें बिल्कुल कमजोरी आना, यहाँ नेक के उधर बहुत बड़ा स्वेलिंग आना, ये सब हाइपोथायराइड के लक्षण है। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? वैसा देखा जाए तो हाइपोथायराइड के दुष्परिणाम पूरे शरीर पे होते हैं, बट कभी कभी तो ये स्वेलिंग इतना बढ़ जाता है कि जो हमारी खाने की नली है या श्वसन नलिका है उस पर वजन प्रेशर गिरकर वो उसको तकलीफ हो सकती है। हार्ट की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की जो बीमारियाँ बढ़ती है, हार्ट अटैक की बीमारियाँ हो सकती है आगे, खून की नलियाँ बंद होने के बाद। मानसिक अस्वास्थ्य, डिप्रेशन बहुत कॉमन है। वैसा देखा जाए तो जो कंसीव बोले तो वंध्यत्व जिसको कहते हैं, कंसीव होने में तकलीफ होना स्त्रियों में, और पुरुषों में शुक्राणु में थोड़ी सी अलग तरह से कमजोरी आना, ऐसे दुष्परिणाम शरीर पे हो सकते हैं। कुछ बच्चे जिनको थायराइड प्रेगनेंसी के टाइम में, जब बच्चा माँ की कोख में होता है तभी नहीं मिलता है, यानी कि जब गर्भा स्त्री हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित है और वो थायराइड की गोलियां नहीं लेती है, तो इन बच्चों के शारीरिक जो बढ़ोतरी है उसमें कमजोरी आ सकती है, उनकी शारीरिक वाढ नहीं होती है, अंदर भी और बाहर भी आने के बाद। इतना नहीं, उनकी ब्रेन की जो है, मेंदू की जो होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, वो नहीं होती, मेंदू कमजोर हो सकता है। प्रेगनेंसी का थायराइड एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो सकता है। प्रेगनेंसी में थायराइड के थायराइड की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बच्चा नहीं रहना, बच्चा रहा तो उसका मिसकैरेज होना, बच्चे की अगर गोलियां नहीं रही, जैसा मैंने कहा, शारीरिक और जो ब्रेन की कमजोरी है वो होना, ऐसे हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही आपको केयर लेना जरूरी है प्रेगनेंसी में है तो। उपचार क्या है? उपचार बहुत ही सोपे और सरल है। एक गोली है जो आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन सिंथेटिक जो है वो लेना है, उसकी मात्रा 12.5 से 200 तक है। लेकिन इसको ये गोली चले, इसका मतलब मैं भी वो गोली चलेगी ऐसा नहीं है। आपकी थायराइड के हार्मोन की मात्रा देखकर, आपका वजन देखकर डॉक्टर आपको गोली बताएंगे। वो गोली आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगी। गोली की मात्रा बढ़ सकती है, वो एडजस्ट डॉक्टर करेंगे, आपको नहीं करना है। इतना ही नहीं, थायराइड की गोली खाली पेट लेना है और उसके बाद 1 घंटे में चाय और नाश्ता ले सकते हैं। अगर दिन में आप सुबह भूल गए तो दिन में कभी भी ले सकते हो। पूरा दिन भूल गए तो दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 तक गोली ले सकते हो। इसके बाद नहीं, बाद में रिस्टार्ट 1 से कर सकते हो आप। थायराइड की गोली का मात्रा कम ज़्यादा नहीं करना, वारंवार चेक करके, बोले तो 3 महीने में 6 महीने डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो आपको उसका डोज बदलना है। धन्यवाद।